इस साल सबसे ज्यादा वैकेंसी आई हैं। तुम लोगों को अगर पता चला हो, पुलिस में चारों तरफ वैकेंसी हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने कितनी जल्दी फॉर्म निकाले, पेपर हो गया, फिजिकल चल रहे थे उनके। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी तुम्हें पता है, सितंबर में भी तुम्हारे सामने चल रहे हैं फॉर्म्स, 30 सितंबर तक भरे जाएंगे, जिनका पेपर दिसंबर जनवरी में होगा। हरियाणा पुलिस की पाइपलाइन में है, अब वैकेंसी आएंगी 6000। यूपी पुलिस की हर जगह वैकेंसी, टीचिंग में वैकेंसी, रेलवेज में, एसएससी ने हर लेवल की वैकेंसी निकाली है इस साल में। तैयारी करने में ना बेटा 1 साल का समय लगता है, तो ये मत सोचो तुम आज आए हो कल नौकरी लग जाएगी, नहीं। 1 साल अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दो। इलेक्शन से पहले पहले बड़ी भर्तियां सरकार पूरी करेगी, वो उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको इसको यूज करना है इलेक्शन के टाइम पे कि हमने कितने बच्चे लगाए। कई लोग लकी होते हैं जिनका जल्दी तुक्का लग जाता है, पर ऐसे लोग बहुत लिमिटेड हैं बेटा। मेन आप देखना 99% लोग मेहनत करके ही चीज़ों तक पहुंचते हैं। तो मेहनत करने का रास्ता अपना अपना लो कि भैया मेहनत करनी है, दोनों चीज़ें आनी चाहिए, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। ये ट्रिक्स बहुत काम आते हैं बेटा, इनको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। अब तुम्हें कोई कहे 14 भाषाएं, बिना ट्रिक के तुम्हें याद ही नहीं रहेगी, लेकिन जिसके दिमाग में ट्रिक है वो तुरंत बोलेगा। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और कन्नड़, मराठी, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये मेरे दिमाग में क्योंकि बैठी हुई है तभी मैं बोल पाई ना, नॉर्मल आदमी कैसे बोलेगा इसको। ये ट्रिक्स बहुत काम आएंगी, तुम्हें हेल्प करेंगी एग्जाम में, ठीक है। मेहनत सबको अपने हिस्से की खुद करनी है, और ये मत सोचो कि बिना मेहनत के कुछ भी मिलेगा। पढ़ना डेली पड़ेगा, डेली आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारी ही उम्र के कितने सारे बच्चे आज घर पे पड़े होंगे आराम से, कितने ही बच्चे आज नशा कर रहे होंगे तुम्हारी ही उम्र के। कुछ लोग बैठे बैठे अपने घर में अपना रील्स, शॉर्ट्स, चाहे सुबह पिताजी गालियां बक के गए हो, शाम को फिर आएंगे गालियां देंगे, लेकिन वो इतने बहरे हो जाते हैं कि उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, उनकी आदत खराब हो जाती है सुनने की, बेइज्जत होने की। अपने आप को उस कैटेगरी में मत रखना बेटा। ये साल तुम बहुत दिनों से खाली थे, तुम लोग भी ये मान के चलो कि अगर तुम 12th करके आए हो अभी हमारे पास, तो तुम लोगों के पेपर मार्च अप्रैल में हो गए थे। तुमने उसके बाद 3-4 महीने खराब किए हैं सब लोगों ने, ये कड़वी सच्चाई है। तुम जनवरी से, मार्च से, अप्रैल से भी तो पढ़ सकते थे, अब तुम सितंबर में आए हो एंड में। लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, कम से कम अब भी तुम्हारी बुद्धि में आ गया कि पढ़ लें, नहीं तो ये साल भी तुम्हारे हाथ से निकल जाता। तुम अगर बहुत लकी होते ना बेटा, तो तुम किसी अमीर के घर में ना पैदा होते। हम सब जो नॉर्मल घरों में पैदा होते ना, तो भगवान ने सोचो तुम्हें चुन लिया मेहनत करने के लिए। भगवान ने तुम्हें ये कहा कि भैया मेहनत से चीज़ें मिलेंगी, जिंदगी बेहतर बनानी है तो मेहनत करो, नहीं तो तुम पैदा ही अंबानी अडानी जैसों के घर हो जाते, कुछ भी ना करते, बैठे बैठाए अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक। लेकिन हम जैसे लोग ऐसे परिवारों में पैदा होते हैं जहाँ बाप पूरी जिंदगी खप जाती है बाप की, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के 12वीं कराते कराते सबके पिताजी बूढ़े हो जाते हैं। कारण जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा होती हैं हमारे घरों में कि 50 का आदमी बिल्कुल बुढ़ा हो जाता है। जो बहुत पैसे वाले लोग हैं ना, वो 50 तक उतने बुढ़े नहीं होते, लेकिन जो बेचारा किसानी करता है, मजदूरी करता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, 2-2, 3-3 लड़कियां हैं शादी करने को, 2-3 लड़के सेटल करने हैं, वो तो बेचारा 40 के बाद तुम देखो उसकी शक्ल, उसके चेहरा, उसके कंधे सब झुक जाते हैं। कारण जिम्मेदारियां आदमी को बुढ़ा कर देती हैं। तो हम जैसे नॉर्मल परिवारों में ना, हमारे पिताजी के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां, तुम सबके पिताजी के ऊपर, उनकी जिम्मेदारियों को कम करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। वो कब तक कमाएंगे बेटा, तुम जवान लड़के जवान लड़कियां बैठे हो, लड़कियों का कमाना भी इस पीढ़ी में बहुत जरूरी है। वो जमाने गए जबकि भैया पहले पिताजी के घर खा लिया, फिर आगे जाके सास ससुर और हस्बैंड देखेंगे। अब वो टाइम नहीं है, अपना पैसा खुद से कमाओ, अपने पैरों पे खड़ी हो। और बेटा लड़कों को तो मैं क्या कहूँ, इंडियन स्ट्रक्चर ऐसा है कि तुम्हें बिना कमाए तुम्हारी सरनी नहीं है, कौन तुम्हारे खर्चे चलाएगा, तो खूब मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।